देखो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग के आगे के फंक्शन, कुछ फंक्शन स्ट्रिंग्स के पढ़े थे हम लोग, है ना। देखो हम लोग प्रोमिसेस का भी बात किए थे, लेकिन प्रोमिसेस मैं सोच रहा हूं कि पहले मैं आपको स्ट्रिंग के सारे और एरे के सारे फंक्शंस पहले सारे बता दूं, फिर मैं आपको पास प्रोमिसेस बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अगर फंक्शन स्टार्ट कर दिया है तो पहले फंक्शन पढ़ा देता हूं। आज देखते हैं। तो आज एक नया फाइल ले लेते हैं, फंक्शन 16.js। देखो ये कोड पहले ही बता चुका हूं, ये कोड आप ब्राउजर पे भी रन कर सकते हैं HTML फाइल के अंदर। अभी तक दोनों सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो दिस वाले में अलग था, डिफरेंस था, जो बता दिया। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, सेट टाइम आउट जो यूज करते हैं और जो वहां पे यूज कर रहे थे ब्राउजर पे, वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे हैं। ब्राउजर पे जो है विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है सेट टाइम आउट। जितने भी फंक्शन जो डायरेक्ट कॉल कर रहे हो ना, सारे विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, याद रखेंगे, जो ब्राउजर पे चलेगा। 16.js में चाह रहे हैं, देखो तो हम लोग स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़े थे, आगे पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग के फंक्शन। देखिए तो मैं यहां पे एक वेरिएबल ले रहा हूं str, इसमें मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, लिख दिया। मुझे क्या करना है, मान लो कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझते हैं कि मुझे करना क्या है। मैंने बोला कि आप वर्ल्ड को इधर कर दो, हेलो को इधर कर दो। हाँ मतलब इसको क्या करना है, रिवर्स करना है, लेकिन वर्ड वाइज। मुझे क्या करना है, रिवर्स करवाना है वर्ड वाइज। वर्ड मतलब कि ये वर्ड इधर हो जाए, ये वर्ड इधर आ जाए। अगर मान लो कि हेलो वर्ल्ड कुमार लिखा हो, तो कैसे रिवर्स कराना है मुझे, पहले क्या आ जाना चाहिए कुमार, फिर आ चाहिए वर्ल्ड, फिर आना चाहिए हेलो। तो इसको कैसे करोगे, तो देखिए दो तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको प्री डिफाइंड फंक्शन के थ्रू बता रहा हूं यहां पे, लेकिन प्री डिफाइंड फंक्शन के थ्रू वो तो ठीक है, कैसे होगा ये तो जानना ही है, लेकिन आपको बिना प्री डिफाइंड फंक्शन के यूज करके आपको अगली क्लास में लेकर आना है। क्लियर है, क्वेश्चन को, जो मैंने क्वेश्चन बोला उसका आंसर क्लियर है ना। और देखते हैं कैसे। पहले मैं बता रहा हूं प्री डिफाइंड फंक्शन से। तो एक फंक्शन होता है जिसका नाम है स्प्लिट। क्या नाम है, स्प्लिट। कैसा फंक्शन है, स्प्लिट। अब ये फंक्शन क्या करता है कि ये ना स्ट्रिंग को, ये फंक्शन स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है किस फॉर्मेट में, एरे के फॉर्म में। अगर आपने स्पेस दे दिया, यहां पे क्या पास करते हैं हम लोग, पैरामीटर पास कर रहे हैं। अगर आपने डबल कोट्स में स्पेस दे दिया, तो इसका मतलब हुआ कि स्पेस के बिहाफ पे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। समझ में आया। अगर मान लो ठीक है, तो इसका मतलब करना क्या है भैया, तो कंसोल डॉट लॉग में पहले st को प्रिंट करवाते हैं कि भाई इसमें प्रिंट क्या हुआ है। यहां पे लिख रहे हैं नोट फंक्शन 16.js। देखिए कैसे स्प्लिट किया, एरे में कन्वर्ट कर दिया इसको, देख रहे हैं, जहां जहां स्पेस है उसके बिहाफ पे इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है। तो यहां पे कैसे कन्वर्ट किया, स्प्लिट किया स्पेस के बिहाफ पे। तो देखो पहला स्पेस मिला, तो हेलो को, वर्ल्ड को और कुमार को तीनों अलग अलग कर दिया, और उसको किसमें दे दिया, आउटपुट एरे में। अब मुझे क्या करना है बताओ, उसको उल्टा करवाना है ना प्रिंट। यार सिंपल सा है, फॉर ऑफ लूप मुझे पता है, लेट एक्स ऑफ st, पता है कि st और फॉर ऑफ लूप कहां काम करता है, एरे के ऊपर। पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, एरे के ऊपर फॉर ऑफ लूप काम करता है। तो यहां पे लिख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, अपोजिट चाहिए यार, अपोजिट चाहिए तब तो फॉर ऑफ लूप काम नहीं करेगा। तो बताओ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हटाएंगे और नॉर्मल लूप चलाएंगे। लेट i इक्वल 0, i 0 नहीं, i st डॉट लेंथ -1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, और यहां पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग st ऑफ i। तो इसके अंदर का क्या होगा, इसके अंदर का जो भी डेटा होगा वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, जो से मुझे चाहिए। देखिए आ रहा है कुमार पहले आ रहा है, फिर वर्ल्ड आ रहा है, फिर क्या मिल रहा है, हेलो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए स्प्लिट का यूज है। स्प्लिट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है क्या, एरे। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, एरे। अगर मान लो कि मैंने स्पेस हटा दिया, अब इसका अगला वर्जन देखिए, मैं यहां से कमेंट कर रहा हूं। अगर मान लो, पहले इसको पूरा कमेंट कर देते हैं, फिर नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं। मान लो कि इस स्प्लिट को मैं नीचे यहां पे पेस्ट कर रहा हूं, इस स्प्लिट को मैं ऐसे कर रहा हूं, ये लूप हटाते हैं बस, और प्रिंट कराते हैं, लेकिन यहां पे स्पेस हटा देते हैं, तब क्या होगा, तब वो एक एक लेटर को स्प्लिट कर देगा। समझ में आ रहा है ना, एक एक लेटर को स्प्लिट कर देगा। क्लियर हो रहा है, हर लेटर को, स्पेस भी है, इंक्लूडिंग स्पेस भी इंक्लूड करेगा। क्लियर हो गया, स्प्लिट का क्लियर है।
कुछ भी हो सकता है यार, मान लो यहाँ पे सेमी कॉलन है और किसी ने बोला मुझे सेमी कॉलन के बिहाफ पे स्प्लिट करवाना है, तो सेमी कॉलन डाल सकते हो। अब बताओ कैसे मिलेगा मुझे एरे का, जो ये स्प्लिट मुझे क्या रिटर्न करता है, एरे। तो बताओ एरे जो रिटर्न करेगा उसमें कितने साइज का डेटा होगा, 2। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहला यहां से यहां तक और दूसरा एलडी कुमार, स्पेस इंक्लूड होगा उसमें। क्लियर हो गया, गुड, हो गया, समझ में आ गया आपको। स्प्लिट यूज कर रहे हैं प्रीडिफाइन। अच्छा ये बताओ प्रीडिफाइन फंक्शन, ये जो प्रीडिफाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग के क्या है ये, प्रोटोटाइप मेथड्स, याद रखिएगा। स्ट्रिंग के क्या है, प्रोटोटाइप मेथड्स। नीचे अब यहां पे देखिए स्ट्रिंग का अगला फंक्शन पढ़ रहे हैं। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसमें लिखा हुआ है वेलकम बैक। क्वेश्चन कर लीजिएगा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने बोला है ना, वेलकम बैक एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है। मैंने बोला मुझे पता लगाना है क्या इस स्ट्रिंग के अंदर कम है, क्या इस स्ट्रिंग के अंदर कम लिखा हुआ है। तो कैसे लिखोगे, str.includes, क्या लिखोगे, str.includes, और यहां पे पास करेंगे कम। अगर ये इंक्लूड्स, अब बताओ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या इसके अंदर कम है लिखा हुआ, क्या इसके अंदर कम है लिखा हुआ, तो क्या जवाब मिलेगा, है ना। तो बताओ इसके लिए एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन का नाम क्या है, इंक्लूड्स। फंक्शन का नाम क्या है भैया, इंक्लूड्स। ये क्या बताता है फंक्शन इंक्लूड्स, ये फंक्शन इंक्लूड्स ये बताएगा कि इसके अंदर वो कम मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो ये जो रिटर्न करेगा, बताओ आप खुद बता दो क्या रिटर्न करेगा, बुलियन टाइप की वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। अगर इंक्लूड है तो इसमें क्या मिलेगा मुझे, ट्रू, और नहीं तो फॉल्स। तो कंसोल डॉट लॉग मैं अगर इफ को प्रिंट करवाऊंगा तो क्या मिलेगा, ट्रू। गुड, समझ में आ गया। तो इंक्लूड्स एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, स्ट्रिंग प्रोटोटाइप्स मेथड। स्ट्रिंग का है, ऐसे कैसे पता चला स्ट्रिंग का है, ये कैसे पता चला कि ये फंक्शन स्ट्रिंग का है, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर है। इंक्लूड्स प्रोटोटाइप मेथड्स है, ये क्या है मेरा ग्रुप ऑपरेटर, इसके अंदर क्या पास है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। वो इंटरनल प्रोसेस किया। अब ये कैसा हो गया, प्रीडिफाइंड फंक्शन हो गया ना, जो पहले से बने हुए हैं। तो प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जिसके 2 प्रोसेस पहले से बने होते हैं, मतलब डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। आप क्या कर रहे हो, कॉलिंग। लेकिन अगर मेरा प्रोटोटाइप्स होता किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसको हम डिक्लेयर भी करते और डिफाइन भी करते और कॉल भी करते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपका स्कोप का हो गया ना। आप वैर लिख लो, लेट लिख लो, आपको लोकल स्कोप पे चाहिए तो आप लेट लिख लो, आपको कॉन्स्ट चाहिए कॉन्स्ट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें डिपेंड करता है आपका स्कोप क्या है, उसको किस स्कोप में चाहिए आपको। क्लियर है। अब आगे देखिए अगला फंक्शन, मेरे पास एक फंक्शन है str, यहां पे लिखा हुआ है वेलकम बैक। मैंने इसमें किया कि मुझे पता लगाना है कि इसके अंदर जो ई है वो कितने इंडेक्स पे मौजूद है, जो ई है वो कितने इंडेक्स पे मौजूद है, या सी को लेते हैं, सी कितने इंडेक्स पे मौजूद है। तो अगर मैं बोलूं, पहले भी बताया था कि स्ट्रिंग का डेटा कैसे निकाल सकते हैं, पोजीशनिंग पे भी। अगर मैं बोलूं मुझे W चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते थे ना, बताया था पहले भी, कंसोल डॉट लॉग str ऑफ 0, आप ऐसा भी डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, एक टाइप का कैरेक्टर का कलेक्शन है, एरे के फॉर्म में। तो यहां पे str ऑफ 0 लिख दिया, मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, W। लेकिन मुझे पता लगाना है कि इसका पोजीशन क्या है भैया, C का। तो अगर आप पोजीशन की बात करो तो आपको 0 से काउंट करना पड़ेगा, तो 0 1 2 3, इसका मतलब 3 पे C है। तो ये तो आपने काउंट किया ना, कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं C लिख दूं और बता दे कि C कहां है। तो आप फंक्शन का नाम देखिए क्या है, फंक्शन का नाम है str डॉट इंडेक्स ऑफ। क्या नाम है फंक्शन का नाम, str डॉट इंडेक्स ऑफ। अगर आप इसमें C पास कर दोगे तो आपको इंडेक्स बता देगा कि C किस पे मौजूद है। मैंने f में रिसीव किया, कंसोल डॉट लॉग, यहां पे लिख रहा हूं f, तो आपको ये बता देगा कि C कितने पे मौजूद है, 3 पे मौजूद है। क्या, हाँ, लेकिन जो अब यहां पे दो सी है, ये स्ट्रिंग तो पूरा एक है ना, तो दो सी है, जो पहला स्ट्रिंग फाउंड होगा ना वो होगा। समझ में आ रहा है, जो पहला स्ट्रिंग फाउंड होगा वो होगा। किसी ने बोला मुझे दूसरा लास्ट वाला चाहिए, तो अभी आ रहा है, अभी पहले इसको तो कर ले, उसके बाद अगला पढ़ते हैं। देखिए यहां पे ये इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करता है, अब बताओ इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न किया,
नंबर सर, उसको नंबर बोलते हैं, पोजीशन नहीं, नंबर। उसका डेटा टाइप पूछ रहा हूं मैं, नंबर टाइप का है, क्योंकि वो 3 मिला। मान लो कि इसके अंदर अब मैंने सी हटा के कर दिया डॉलर, डॉलर भी तो स्ट्रिंग है। अब बताओ डॉलर मौजूद है उसमें, क्या आएगा? 0। तो 0 पे तो डब्ल्यू मिल जाएगा यार, अनडिफाइंड। देखो एक चीज और ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने इसमें डाला इंडेक्स ऑफ, डॉलर डाला है, इसने बताया कि इंडेक्स ऑफ नंबर टाइप का होता है। इंडेक्स ऑफ जो रिटर्न करता है नंबर रिटर्न करता है। जावास्क्रिप्ट में बोला कि जो मेरे प्रोटोटाइप मेथड्स हैं वो रिटर्न करता है नंबर, तो अनडिफाइंड कैसे हो जाएगा? -1, -1 तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो आउटपुट क्या मिलेगा? क्लियर है? अगर कुछ नहीं मिलेगा तो क्या आएगा? -1। क्लियर है? आ जाओ आगे पढ़ते हैं। अब देखिए इसी का दूसरा पार्ट इंडेक्स ऑफ है। इंडेक्स ऑफ का ही दूसरा पार्ट है कि मैंने लिखा वेर इंडेक्स ऑफ str डॉट इंडेक्स ऑफ। मैंने इसमें क्या पास कर रहा हूं, ध्यान देना। मैं इसमें लिख रहा हूं मुझे सी फाइंड करना है या ई फाइंड करना है, इसका दूसरा पैरामीटर पास किया 4, मतलब या मैंने लिख दिया 1। तो देखते इसका पोजीशन पहले क्या आता है। तो लिखा कंसोल डॉट लॉग एफ। इसका मतलब होता है ना, मैं बता रहा हूं, इसका मतलब होता है कि आपने यहां से बताना है मुझे कि ई कहां पे है। यहां से स्टार्ट्स विथ, मतलब यहां से। नया समझ में? क्या समझ में आया? अगर मैं इसको लिख दूं 2 तो बताओ क्या आएगा? अब इसका कह रहा है कि 2 से आगे बताओ ई कहां पे है। एल से 2 है ना, तो 0 1 2 समझ में आ रहा है? तो एल से स्टार्ट हुआ तो एल से चेक करता जाएगा ई कहां पे मौजूद मिला, तो 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे। आउटपुट 6 ही होगा भैया, आउटपुट में अलग नहीं होगा, बस वो सर्च करेगा 2 के बाद। नया समझ में? 6 क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? ये बस ये सर्च करेगा 2 से, बाकी पोजीशनिंग बताएगा रियल कि भाई कितने पोजीशन पे है। इसको काम है पोजीशन बताना ना, तो पोजीशन थोड़ी ना लग दे देगा। किसी ने बोला मुझे लास्ट वाला बताना, लास्ट वाला। किसी ने बोला आपको लास्ट वाला बताना है, कि लास्ट वाला कैसे पता करेंगे? बताओ बताओ बताओ। और इंडेक्स ऑफ यूज होना चाहिए, इंडेक्स ऑफ के साथ ही बताना लास्ट वाला। तो देखो मैं क्या दिमाग लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना, सुनिएगा ध्यान से। लिख रहा हूं वेर एफ इक्वल, मुझे लास्ट वाला क्या बताना है? सी। मान लो सी बताना है कि लास्ट में सी कहां पे मौजूद है। आपने लिख दिया str डॉट इंडेक्स ऑफ। थोड़ा सा मैं ऊपर लेके नीचे लेकर आ जाऊं स्ट्रिंग को, ताकि वो एक सामने विजिबल हो, तो आपको क्लियर होगा थोड़ा समझने में। तो मैं यहां पे लेकर आ गया है, ठीक है ना? अब क्लियर होगा। ऊपर कमेंट कर दिया मैंने सारे कोड को। तो str वेलकम बैक लिखा है, मैंने लिखा str डॉट इंडेक्स ऑफ। मुझे लास्ट वाला सी पता लगाना है, तो यार मैं पहले तो एक पता लगा लूं, स्टार्टिंग वाला सी मिल गया। अब दूसरा पैरामीटर में मुझे पास करेंगे क्या, देखिएगा। फिर लिख रहा हूं str डॉट इंडेक्स ऑफ सी। समझ में आ रहा है? +1। कुछ आया समझ में? कुछ समझ में आया? दूसरा वाला नहीं आया? अब बताओ इसको दूसरा पैरामीटर क्या मांगता है? नंबर, कि भाई नंबर बताओ, वहां से मैं सर्च करूंगा। तो मैंने दूसरा पैरामीटर में बोला तुम सी फाइंड करो, तो ये वाला सी फाइंड कर लेगा ये। तो क्या आएगा इसका? 0 1 0 1 2 3 मिलेगा, और 3 + 1 4। तो ये वाला सी को 4 के बाद सर्च करेगा, तो इसको ये वाला सी मिल जाएगा। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? भाई ये वाला इंडेक्स ऑफ क्या करेगा? सी को सर्च करेगा ना। तो यहां पे क्या मांग रहा है वो? नंबर बताओ कहां से करना है सर्च। तो मैंने बोला तुम इंडेक्स ऑफ पहले तुम सी सर्च करो इसके अंदर, और जहां सी मिले उसको एक आगे जोड़ के उसके आगे का सर्च करो। क्लियर हुआ? तो देखो कंसोल डॉट लॉग, सॉरी एफ है, मैं सी लिख दिया हूं, यहां पे एफ है, 10 पे मौजूद है। एनी डाउट? क्लियर हो रहा है? हाँ बोल सकते हैं आप लोग, उसमें कोई रुकावट नहीं है। हाँ बोल सकते हो भाई। कैसे बोलना है? हाँ कैसे बोलना है? हाँ समझ में आया? हाँ किया है, स्पेस काउंट किया है, विदाउट स्पेस नहीं आएगा। स्पेस मैंने बोला ना, स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी काउंट करता है, पहले बता दिया हूं मैं। 10 आप काउंट करिए, मैं काउंट करके बता दूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 आ गया, काउंट करके बता दिया मैंने, क्लियर है। आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। इसी का एक और फंक्शन है, इसी का एक और फंक्शन है मेरे पास, उसका नाम पता है क्या है? इसी का एक और फंक्शन है मेरे पास जिसका नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ। क्या नाम है? str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो ये पता है, ये काम पता है क्या करता है? ये जो भी है ना सी, जैसे सी डाला तो ये हमेशा लास्ट वाला ही बताएगा, ये फिक्स है, क्लियर है। ये हमेशा क्या बताएगा? लास्ट वाला। तो देखो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप यहां से कर सकते हो, क्लियर है। तो ये पहले से है मेरे पास। अब किसी ने बोला कि सर मुझे मान लो कि बीच वाला पता लगाना है, कि बीच वाला कहां पे है, तब तो यही सही है ना, सी डाला वो अगला बता देगा कौन सा है। अगर फिर भी आपको कॉम्प्लेक्स करना है तो हर चीज क्या जावास्क्रिप्ट से ढूंढोगे क्या कि फंक्शन मिल जाए? तो बनाओ ना, फंक्शन पढ़े किस लिए हैं? जब नहीं मिले, जब आपको यहां पे लिमिटेशन आ जाए तो भैया अपना फंक्शन बनाना के दिमाग में सोच लेना कि लिमिटेशन हो गया, नहीं हो रहा, नहीं है फंक्शन, बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे पास str है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा बहुत सारे, पूरा स्ट्रिंग फिनिश करने के बाद। मेरे पास एक स्ट्रिंग है str, उसमें लिखा हुआ है वेलकम बैक। मुझे पता लगाना है कि ये स्ट्रिंग WEL से स्टार्ट हो रहा है, तो लिखेंगे str डॉट स्टार्ट्स विथ WEL। अगर वो उससे स्टार्ट हो रहा है तो बी में क्या मिलेगा मुझे? वेरी गुड, बी में क्या मिलेगा मुझे? ट्रू। और चेक करके देखते हैं, यस ट्रू, स्टार्ट्स विथ, मतलब ये स्ट्रिंग WEL से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने डाल दिया यहां पे 3, तो 3 से चेक करेगा कि WEL से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, तो वहां से हो रहा है, नहीं, फॉल्स। अगला फंक्शन, मेरे पास एक स्ट्रिंग है str, यहां पे लिखा हुआ है वेलकम, मैंने इसमें लिखा कि str डॉट एंड्स विथ, समझ में आ रहा है? मैंने क्या लिखा? एंड्स विथ। इसमें लिख दिया क्या स्ट्रिंग एमी से एंड हो रहा है? एमी से एंड हो रहा है, बताओ। तो वेर बी इक्वल क्या होगा? ट्रू। क्या मुझे क्या मिला इसके अंदर? ट्रू मिला, बिल्कुल एंड हो रहा है ये। तो स्टार्ट्स विथ और एंड विथ क्लियर हो गया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को रिप्लेस बता दिया था ना, रिप्लेस ऑल और रिप्लेस, ठीक है। एक फंक्शन है, मान लो कि इसके पीछे एक स्पेस लगा हुआ है, तो आप इसको ट्रिम कर सकते हो, स्पेस हटा सकते हो, रिमूव हो गया, इसको बोलते हैं ट्रिम। एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेसेस लेफ्ट एंड राइट को आप रिमूव कर सकते हो, समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेसेस को आप रिमूव कर सकते हो, लिख लीजिए ट्रिम फंक्शन। हाँ नहीं, मिडिल वाले नहीं, मिडिल वाला तो काउंटेबल स्ट्रिंग होता है ना, देखो यहां पे स्पेस मैंने डाल दिया, तो मिडिल वाले जो स्ट्रिंग होते हैं ना काउंटेबल होते हैं, वो कैरेक्टर समझता है उसको नहीं करेगा, जो लेफ्ट एंड राइट पे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको रिमूव कर देगा। हाँ कुणाल, क्या आप बोल रहे हैं? नहीं, कैसे लेता है? ये किसने बोला? वो ये नोटजेस में चला रहे हैं, हाँ नहीं लेता है, ठीक है, ये गलत फहमी है। ये HTML वही डेटा HTML पे रिप्रेजेंट करते ना, तो ये काउंट नहीं करता एक स्पेस से ज्यादा, एक तो फिर भी काउंट करता लेफ्ट राइट, मल्टीपल स्पेस काउंट नहीं करता, तो वहां हम लोग ट्रिम करके हटाते, लेकिन वो HTML का पार्ट हो गया ना यार, HTML के अंदर की बात हो रही है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये रूल है।